राधे राधे दोस्तों श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है और आज इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध पक्ष की संपूर्ण जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध पक्ष में क्या करें क्या ना करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पितृ हम पर नाराज हैं और उन्हें मनाने के लिए हमें क्या करना है और श्राद्ध के दिन हमें ब्राह्मण को क्या भोजन कराना है। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया जाता है। पितृपक्ष शुरू होने वाला है। इस दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, जिसे श्राद्ध कर्म भी कहते हैं। श्राद्ध कर्म कांड प्राचीन काल से होता आ रहा है। शुद्ध एवं शीतल मन से श्राद्ध कर्म या तर्पण किए जाएं तो पूर्वजों को शांति मिलती है, साथ ही उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। शास्त्रों की माने तो पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितरों का संबंध प्रकृति से है। मान्यता यह भी है कि वह किसी न किसी रूप में हमारे सामने जरूर आते हैं। ऐसे में घर आए कोई भी पशु पक्षी या गरीब दुखिया आदि का आदर सत्कार करें, उन्हें निराश बिल्कुल भी न करें। चलिए जानते हैं कि इन 15 दिनों में पितृ हमारे घर पर किन किन रूपों में आ सकते हैं। कौवा। पितृपक्ष के दौरान घर या छत पर आए कौवे को बिना कुछ खिलाए न भगाएं। कौवे को कुछ अनाज के दाने जरूर खिलाएं। इस पर गुस्सा दिखाने या भगा देने से पितृ नाराज हो सकते हैं। इससे आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिन तक पितृगण कौवे द्वारा ही अन्न ग्रहण करते हैं। इससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, साथ ही परिजनों को उनका आशीर्वाद भी मिलता है। घरों में सुख शांति और सकारात्मकता का प्रभाव होता है। कुत्ता या गाय। कुत्ते यम के दूत माने जाते हैं। बता दें कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पंचबली भोग लगाए जाते हैं। इस भोग में कुत्ते और गाय के नाम का भी भोग लगाया जाता है। इसलिए पितृपक्ष के समय यदि गाय या कुत्ते घर पर आ रहे हैं तो इन्हें शुभ माना जाता है। इन्हें अनाज या कुछ भी खाने को जरूर दे, यहाँ तक कि घर के बाहर भी इन्हें देखकर इनका सम्मान करें। पितृपक्ष में गौ माता की सेवा करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। वे अपना आशीर्वाद सदैव आप पर बनाए रखेंगे। गरीब या जरूरतमंद आदमी या कोई अनजान। पितृपक्ष के दौरान घर आए मेहमान गरीब लाचार बेबस आदमी को न धुतकारें। इस दौरान पितृगण किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। ऐसे में उनका सम्मान करें, उन्हें खाना पीना के साथ उचित दक्षिणा भी दें। इन्हें कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। कहते हैं यह पितृ द्वारा परीक्षा होती है, इसे अवश्य पूरा करें। आइए बताते हैं कि यदि आपके पितृ नाराज हो तो किन संकेतों से आपको पता चलेगा। घर में कलेश का बढ़ना। अगर आपके घर में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हो और मनमुटाव रहता है तो यह पितृदोष का एक कारण हो सकता है। काम में अड़चन आना। अगर कोई भी काम करते समय उसमें बाधा आ रही है या मेहनत के बावजूद भी आपके काम सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। संतान से जुड़ी बाधाएं। अगर आपकी संतान आपकी बात नहीं सुनती या वह विरोधी हो गई है तो इसका मतलब भी यही है पितृ आपसे नाराज है। पितृ जब नाराज होते हैं तो इस तरह के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। शादी में बाधाएं आना। अगर आपकी शादी में बाधाएं आ रही है या शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है या वैवाहिक जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो यह भी पितृदोष का एक कारण हो सकता है। नुकसान होना। अगर आपको किसी भी कार्य में अचानक से कोई नुकसान होता है या घर के सदस्यों को बार बार दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके पितृ आपसे काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। आइए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में क्या करें जिससे इन सभी बाधाओं को टाला जा सके और पितृ हम पर प्रसन्न रहें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये 10 कार्य श्राद्ध पक्ष में अवश्य करें। श्रद्धा पूर्वक तर्पण और पिंड दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव पीपल गाय कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितृपक्ष प्रसन्न होते हैं। इसी साथ ही चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। जूते चप्पल वस्त्र छाता काला तिल घी गुड़ धान नमक चांदी ऋण और गोभूमि। आप चाहे तो सिर्फ आटा गुड़ घी नमक और शक्कर का दान भी कर सकते हैं। ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भरकर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनीय होना जरूरी है और
ब्राह्मण नहीं तो अपने ही रिश्तों के किसी और शाकाहार लोगों को भोजन कराएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर कराएं। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त एक दीपक जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। पितृ सूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ भी कर सकते हैं। तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान करने का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 व 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप में दें। जब तक वह जले तब तक ओम पितृ देवताए भयो नमः का जाप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। भगवान विष्णु सहित इन दिव्य पितरों की पूजा करें, जैसे यमराज, काव्यवांडल, सोम, अर्यमा, अग्निशव, सोमशद, बहिर्पद, चित्रगुप्त जी, अग्निश्वात, बहिर्पद, वाजपेय, सोमेप, रश्मिप, यमदूत, आयनयुक्त, श्राद्धयुक्त व नांदीमुख, आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार आदि। सर्वपित्र अमावस्या के दिन शास्त्रों में मृत्यु के बाद कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि पितृपक्ष के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तामसिक भोजन व्यक्ति की इंद्रियों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किसी घर परिवार में किसी प्रकार का जश्न या उत्सव नहीं मनाना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान किसी भी उत्सव का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मान्यता है कि इस अवधि में किसी प्रकार का जश्न मनाने से पितृ देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिसके जीवन में पितृ दोष का भय बना रहता है। पितृपक्ष की अवधि को आमतौर पर अशुभ माना जाता है। इस वजह से इस दौरान कुछ भी नया काम शुरू करने से परहेज करना होता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के सदस्यों को कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान बाल, नाखून और दाढ़ी बनाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मण को किस प्रकार भोजन कराएं। श्राद्ध भोज कराने से पहले ब्राह्मण को पहले ही निमंत्रण देकर आए और यह भी ध्यान रखें कि वह ब्राह्मण क्षेत्रीय होने चाहिए और हर रोज गायत्री मंत्र का जाप करने वाले हों। ब्राह्मण भोज कराते समय पितरों की रुचि का भोजन बनाकर उनको श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। अगर संभव हो तो पितरों की मृत्यु तिथि पर पितरों के नाम से दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनको बल मिलता है। श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय करना चाहिए, क्योंकि सुबह और शाम देव कार्यों के लिए है और दोपहर का समय पितरों के लिए निर्धारित है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को आदर सत्कार के साथ घर में बुलाएं और उनकी वैसे ही सेवा करें जैसे आप अपने पितरों की करना चाहते हैं। भोजन के लिए ब्राह्मण को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लकड़ी के पट्टे या कुसा के आसन पर बैठाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और इसी दिशा में पितर आते जाते हैं। इसके बाद पितरों की पसंद का खाना खिलाएं। यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र देकर उन्हें परिवार के साथ आशीर्वाद मांगे। इसके बाद उनको आदर सत्कार के साथ द्वार तक छोड़कर आएं। ब्राह्मणों के साथ ही पितरों की भी विदाई होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय उनके भोजन में 3 चीजें अवश्य होनी चाहिए: खीर व उड़द की दाल की इमरती व तोरई की सब्जी। ये 3 चीजों से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष में किए जाने वाले सभी कार्य की जानकारी। यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर जानकारी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।